बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल लेके आई हूँ वो है कड़ी पकोड़ा रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और रमज़ान में आप इफ्तारी में बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। और कड़ी पकोड़े में आप एक स्पेशल चीज़ शामिल करेंगे तो उससे इसका मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है एक अदद पतीली, और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है 1 कप घी का। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, 1 अदद दरमियाने साइज़ की। तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे ब्राउन कर लेना है। तो जी आप जैसा कि देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो गया है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और 1 ही चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक का पेस्ट। तो ये शामिल करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये नीचे ना लगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 3 से 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, और साथ ही आपने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है, जिसके अंदर मैंने शामिल की हैं 13 से 14 अदद हरी मिर्चें, और इसका एक पेस्ट बना लिया है। और साथ ही इसके अंदर हमने शामिल कर देना है हरा लहसुन 3 से 4 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि ये तमाम मसाला जात जले ना। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलें जी, यहाँ पे हम लस्सी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप बेसन के, और इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल कर देना, और आपने इसको अच्छी तरह से विस्पर के साथ मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर से तमाम गुठलियां खत्म हो जाएं। तो यहाँ पे लस्सी को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये मिक्सचर जो हमने बेसन का तैयार किया है। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है लस्सी के साथ। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो जी यहाँ पे हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हुआ है, और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लस्सी जो हमने तैयार करके रखी थी। तो ये लस्सी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है मसाले के अंदर, और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी आपने इसे बॉयल दिलाना है। तो चलें इसको बॉयल दिला लेते हैं तेज़ आग करके। तो जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो इसके बाद आपने इसकी फ्लेम मीडियम कर देनी है। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ गया, तो अब हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे हम बेसन का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमने ले लिया है 1 अदद प्याला, और इसके अंदर शामिल कर दिया है प्याज दरमियाने साइज़ का, आलू 2 अदद मीडियम साइज़ के, और लहसुन का जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसके 2 से 3 टेबल स्पून ये शामिल कर देने हैं, और 3 से 4 टेबल स्पून हमने मिर्चें शामिल कर देनी है हरी वाली काट के, और साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और आपने साथ में शामिल कर देना है हरा धनिया जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप हरा धनिया शामिल किया, और बेसन यहाँ पे 2 कप शामिल कर दिए हैं। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे इसका मिक्सचर तैयार हो गया, हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, और ऑयल जैसे ही गर्म हो गया था तो इसके अंदर मैंने पकोड़े शामिल कर दिए हैं। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं।
तो जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो अब हमारी कड़ी को भी पकते हुए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पेशल वाली चीज़, जिससे इसका जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अनारदाना 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये इसके अंदर आपने इसका पेस्ट शामिल कर देना है, और जिससे इसकी कड़ी का जायका और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पे पकोड़े शामिल कर देंगे हम साथ ही, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा तैयार हो चुका है। तो बहुत ही मज़े का ये लगता है, आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाले के, और साथ ही हम शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेंगे कड़ी पकोड़े को लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, वही वाला जिसके अंदर मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। आपने वही वाला ऑयल लेना है जिसके अंदर आपने पकोड़े फ्राई किए हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्चें, और इन्हें पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तड़का लग चुका है कड़ी को। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये कड़ी पकोड़े की रेसिपी रमज़ान स्पेशल इफ्तार में तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।